गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरएस मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जो 16.2 के नेक्स्ट 5 क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमें फोर्थ क्वेश्चन दिया है। इसने दो लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 तथा ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है। तो दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतनों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो हमें दिया है दोनों बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या है, 2:3। तो हम मान लेते हैं पहले बेलन की त्रिज्या है r1 और दूसरे बेलन की त्रिज्या है r2। इसके लिए अनुपात कितना दिया है, 2:3। उसके बाद में इसने कहा है कि ऊंचाइयों का जो अनुपात है यानी कि h1/h2 जो है वो है हमारे पास 5/4। तो हमें इसके लिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात और आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या बनेगा हमारे पास, अनुपात इसके लिए हमारे पास बनेगा पहले जो बेलन है उसके लिए वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, 2πrh। दूसरे बेलन का भी वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, 2πrh। पहले बेलन के लिए त्रिज्या ली है r1 और पहले बेलन के लिए ऊंचाई ली है h1। ये क्या आ जाएगा, r1h1। दूसरे बेलन के लिए r2 और h2 है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, r2 और h2। 2π से 2π कट जाएगा, क्या बच जाएगा, r1/r2 गुणा में h1/h2। r1/r2 का मान है हमारे पास 2/3, h1/h2 का मान है हमारे पास 5/4। 2 से 4 कटेगा 2, 5 को 1 से गुणा करेंगे 5/3 को 2 से गुणा करेंगे 6। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आ गया, 5:6। अब हमें ज्ञात करना है इसके लिए आयतनों का अनुपात। तो आयतनों का अनुपात क्या आ जाएगा, सूत्र क्या होता है आयतन का, πr²h। नीचे भी क्या आ जाएगा, πr²h। पहले बेलन के लिए r1h1 और दूसरे बेलन के लिए बन जाएगा r2 और h2। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, r1/r2 की स्क्वायर और गुणा में h1/h2। r1/r2 का मान कितना है हमारे पास, 2/3 स्क्वायर हो जाएगी, गुणा में h1/h2 का मान कितना है, 5/4। अब यहाँ से 2 की स्क्वायर 4, 3 की स्क्वायर होती है 9, गुणा में 5/4। 4 से 4 कट जाएगा तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 5/9। तो आयतनों का अनुपात कितना आ गया हमारे पास, 5:9। तो हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हमें इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसने फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया है, एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। बेलन का आयतन हमें ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए हमें कहा है इसने एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, हमें चाहिए आयतन ज्ञात करने के लिए इसकी त्रिज्या और ऊंचाई। तो इसकी त्रिज्या और ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए पहले जो हमें कंडीशन दी है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमारे पास है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2πr और h+r बराबर क्या आ जाएगा, 462। समीकरण नंबर 1। फिर इसने कहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसका कितना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1/3 संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2πrh 1/3 गुणा में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 462। अब यहाँ से 3 से घटेगा 462, कितने बचेंगे हमारे पास, 154। क्या बनेगा, 2πrh बराबर आ जाएगा 154। ये बन गई समीकरण नंबर 2। अब हमें समीकरण 1 और 2 को हल करना है और h और r के मान निकालने हैं। तो समीकरण 1 में हम भाग दे देंगे समीकरण 2 का। तो समीकरण 1 भाग 2 से क्या बनेगा, 2πrh+r बटा में 2πrh बराबर हो जाएगा 462 बटा में
154। यहाँ से 2 पाई आर से 2 पाई आर कट जाएगा। 154 का 462 में भाग देंगे, हमारे पास बचेगा 3। कितना आएगा? h प्लस आर बटा में h बराबर आ जाएगा 3। h भाग में है, गुणा में चला जाएगा, क्या बन जाएगा? h प्लस आर बराबर 3h। h प्लस का उधर जाकर क्या होगा? माइनस का, तो r बराबर क्या हो जाएगा? 3h माइनस h। r का मान कितना आ गया हमारे पास? 2h। अब ये मान हम समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख करके r का मान ज्ञात कर लेंगे या h का मान ज्ञात कर लेंगे और उसके बाद हम दूसरे मान को ज्ञात कर लेंगे। तो ये बन गई समीकरण नंबर 3। तो हम समीकरण 2 में मान रखेंगे। समीकरण 2 में r का मान क्या बनेगा? r का मान रखेंगे तो 2 पाई गुणा में हमारे पास r का मान कितना है? 2h गुणा में हमारे पास है h बराबर है 154। मान रखेंगे 2 गुणा में पाई का मान क्या होता है? 22/7। h को h से गुणा करेंगे h स्क्वायर गुणा में हमारे पास है 2, हमारे पास बन गया बराबर में 154। अब हमें h का मान ज्ञात करना है। 7 भाग में है, गुणा में चला जाएगा, ये तीनों गुणा में है, भाग में आ जाएंगे। क्या बनेगा? h स्क्वायर बराबर 154 गुणा में 7 बटा में 2 गुणा 22 गुणा में 2। क्या बनेगा? 22 को 154 में भाग देंगे तो आ जाएगा 7। h स्क्वायर बराबर क्या होगा? 7 को 7 से गुणा करेंगे 49, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, स्क्वायर हटेगी, दूसरी तरफ आ जाएगी रूट, तो 49/4। 49 का रूट होता है 7 और 4 का रूट होता है हमारे पास 2। तो h का मान कितना आ गया? 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें r का मान ज्ञात करना है, तो r के मान के लिए समीकरण 3 में मान रख देंगे। समीकरण 3 में h का मान रखने पर क्या बनेगा? r बराबर 2 गुणा में h का मान कितना है? 7/2। 2 से 2 कट जाएगा, r का मान कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। तो हमारे पास r का मान भी आ गया, h का मान भी आ गया। अब हम इसका आयतन ज्ञात कर लेंगे। तो बेलन का आयतन क्या होता है? क्या होता है हमारे पास आयतन? पाई r स्क्वायर h। पाई का मान 22/7, r का मान है हमारे पास 7 गुणा में 7 गुणा में h का मान कितना है? 7/2। हल करेंगे, 7 से 7 कट जाएगा, 2 को 22 से काटेंगे, हो जाएंगे हमारे पास 11। तो हमारे पास 11 को 7 से किया 77, 77 को 7 से गुणा करेंगे 49 और 4 53, कितना आ जाएगा? 539 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास इसके लिए आयतन कितना आ गया? 539 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा जो 5वां क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हमें इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसने छठा क्वेश्चन, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है हमारे पास 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊंचाई है हमारे पास 15 सेंटीमीटर, इसका आयतन हमें ज्ञात करना है। तो आयतन ज्ञात करने के लिए इसकी त्रिज्या और ऊंचाई दोनों चाहिए होंगे। ऊंचाई हमें दी है, इसने कितनी दी है? ऊंचाई है हमारे पास 15 सेंटीमीटर और हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है, जिसके लिए हमें दिया हुआ है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर एच बराबर हो जाएगा 660। 2 गुणा में पाई का मान 22 बटा में 7 गुणा में आर का मान है हमारे पास जो ज्ञात करना है, एच का मान है 15, बराबर आ जाएगा 660। 7 भाग में है, गुणा में चला देगा, 2 22 और 15 गुणा में है, भाग में आ जाएंगे। आर बराबर क्या होगा? 660 गुणा में 7 बटा में 2 गुणा 22 गुणा में 15। यहाँ से 22 से कटेगा, कितने बच जाएंगे? 30। 15 का भाग देंगे 2, 2 से 2 कट जाएगा। आर का मान कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई का मान है 15 सेंटीमीटर। अब हम इसका आयतन ज्ञात कर लेंगे। तो आयतन का सूत्र क्या होता है बेलन के लिए? आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान है हमारे पास 7 गुणा में 7 गुणा एच का मान है 15। हल करेंगे, 7 से 7 कट जाएगा, 22 को 7 से गुणा करेंगे 154 गुणा में हमारे पास आ जाएगा 15। 15 चौके 60, 6 बचेंगे, 75 6 81, 8 बचेंगे, 15 और 8 23। तो हमारे पास आयतन कितना आ जाएगा? 2310 सेंटीमीटर क्यूब।
तो हमारा जो छठा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हमें इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसने एक बेलन का आयतन है 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब तथा आधार का क्षेत्रफल है 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हमें आधार का क्षेत्रफल दिया है, आधार का क्षेत्रफल ये है हमारे पास 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आधार किस आकार का होता है किसी भी बेलन का? वृत्त के आकार का। तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया है हमें 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बन गई समीकरण नंबर 1। उसके बाद में हमें दिया है इसका आयतन। तो आयतन हमारे पास है 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच बराबर हो जाएगा 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये बन गई समीकरण नंबर 2। हमें h का मान ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करेंगे? समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग कर देंगे। तो क्या बनेगा? समीकरण 2 भाग 1 से क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच बटा में पाई आर स्क्वायर बराबर 30 पाई बटा में आ जाएगा हमारे पास 6 पाई। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, पाई से पाई कट गया, 6 से 30 कटेगा 5। तो h का मान कितना आ गया हमारे पास? 5 सेंटीमीटर। इसके लिए ऊंचाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो हमारा जो 7वां क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हमें इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसने क्या दिया है? एक बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1650 सेंटीमीटर क्यूब और 660 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो जो मान दिए हैं वो लिखेंगे। तो बेलन का आयतन हमें दिया है, इसने आयतन है हमारे पास 1650 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1650 सेंटीमीटर क्यूब। ये बन गई समीकरण नंबर 1। उसके बाद में हमें दिया है इसने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कितना दिया है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल? 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर एच बराबर 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बन गई समीकरण नंबर 2। अब हमें यहाँ से h और r के मान निकालने हैं। इसके लिए हम समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग कर देंगे। क्या बनेगा? समीकरण 1 भाग 2 से क्या आ जाएगा हमारे पास? पाई आर स्क्वायर एच बटा में 2 पाई आर एच बराबर क्या होगा? 1650 बटा में 660। अब यहाँ से पाई से पाई कट जाएगा, आर से इसकी स्क्वायर कट जाएगी, एच से एच कट जाएगा। इधर क्या बचा? आर बटा में 2 बराबर 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ये 11 से कटेगा 6, ये 11 से कटेगा 1 और 5। तो कितना आ गया? 15 बटा में 6। यहाँ से 3 से कटेगा 2, ये 3 से कट जाएगा 5। कितना आ गया? 5 बटा में 2। 2 से 2 कट गया। आर का मान कितना आ गया हमारे पास? आर का मान है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या आ गई। अब हम इसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 या 2 किसी में भी हम आर का मान रखेंगे और हम एच का मान ज्ञात कर लेंगे। मैं रख रहा हूं समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में आर का मान रखने पर क्या बनेगा? 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना में आर का मान है 5 और गुना में एच का मान ज्ञात करना है, बराबर में है 660। यहाँ से 7 भाग में है, गुना में चला जाएगा, 2 22 और 5 गुना में है, भाग में आ जाएंगे। एच बराबर क्या होगा? 660 गुना में 7 बटा में 2 गुना 22 गुना में 5। 22 से 660 कटेगा 30, 5 से 30 कटेगा 6, 2 से 6 कटेगा 3। तो h का मान कितना आ गया? 3 को 7 से गुना करेंगे 21 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी आ गई? 21 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। तो हमारा जो 8वां क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। अब आगे के 5 क्वेश्चंस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।